गुरु महाराज अपने शिष्य को समझा रहे थे कि हर जीव का भरण पोषण करने वाला एकमात्र वो परमात्मा है। शिष्य के मन में बात समझ नहीं आई। शिष्य गुरु से बहस करने लगा कि महाराज, खुद के खाने से ही पेट भरता है, कोई किसी को यहाँ खाना नहीं खिलाता। गुरु ने अपने शिष्य की नादानी पर अफसोस जताया और उसे फिर से समझाने की चेष्टा की कि यहाँ हर एक के जीवन में पेट में दाना अगर कोई डालता है तो परमात्मा ही डालता है, उसकी इच्छा से ही पेट भरता है। शिष्य ने शर्त लगा ली, बोले महाराज, यदि वही सबको खाना खिलाता है तो मैं जरा चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे वो कैसे खाना खिलाते हैं। गुरु खामोश रहे, कहा ठीक है, आजमा लो। शिष्य चला गया दूर जंगल में, एक बड़े विशाल वट के वृक्ष पर ऊपर जाकर डाल पर बैठ गया और कहा कि मैं अब खाना खाऊंगा ही नहीं, देखता हूँ परमात्मा मेरे पेट में कैसे दाना डालता है। शिष्य एक दिन बैठा रहा, दूसरा दिन बीत गया। शिष्य को बड़ा अभिमान था कि मेरा तर्क सही है, पर हुआ ऐसा कि राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस पेड़ के नीचे से गुजरे। उन्होंने वहाँ छांव देखी तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नीचे दरी बिछाकर यहाँ कुछ भोजन करके हम आगे बढ़ेंगे। उन लोगों ने दरी बिछाया, कुछ सैनिकों ने भोजन निकाला, बड़ा सुस्वादु भोजन था। राजकुमार यही भोजन करने के लिए बैठा, क्यों ही दूर से खूब घोड़े की आवाज़ आई। राजकुमार को लगा कि कोई हमला करने वाला है। राजकुमार तुरंत अपने सैनिकों के साथ सारा सामान छोड़कर घोड़े से वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर में डकैतों का बड़ा झुंड आया। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर वस्त्र बिछा है, उसके ऊपर सुस्वादु भोजन रखा हुआ है और यहाँ कोई नहीं है। वे वहीं रुक गए। उन्होंने आसपास नजरें घुमाई। फिर मन में उनके ख्याल आया कि इस तरह की कोई साजिश हो सकती है जिससे मुझे जहर भरा भोजन देकर मारा जा सकता है। किसी ने साजिशवश यहाँ भोजन रखा होगा। उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि आसपास कौन है, कोई तो होगा जिसने साजिश किया है। उन्हें लगा कि यहाँ पर आसपास होना चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति। वे ढूंढते रहे और आखिर पेड़ के ऊपर में देखा तो सबसे ऊपर डाल में एक व्यक्ति बैठा था। डकैतों ने उसे जबरदस्ती नीचे उतारा और उन्होंने समझा कि यही साजिश किया होगा हमें मारने की। उन्होंने उसे बैठाया और कहा कि इस भोजन को पहले तुम करो, क्योंकि अगर इसमें विष होगा तो असर तुम पर होगा और हम जान जाएंगे कि विषैला है या नहीं। शिष्य इनकार करने लगा। डकैतों ने उसे हंटर पे हंटर लगाए और बैठा के जबरदस्ती सारे सुस्वादु भोजन का उसे भोजन कराया। शिष्य समझ गया कि अगर वो चाहे तो भोजन वही देगा और नहीं चाहे तो भोजन नहीं मिलेगा। कहाँ वो जंगल में वीरान ऊपर डाल पर बैठा था कि यहाँ मुझे आखिर कौन भोजन ला के दे सकता है। और परमात्मा की कृपा देखो, गुरु की कृपा देखो कि ज़बरदस्ती उसे वहाँ भोजन सुस्वादु मिल गया, महल का भोजन मिल गया। वो मान गया कि गुरु की बात सही है। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम और खिलाने वाले का नाम एकमात्र परमात्मा है। शिष्य आकर के गुरु से क्षमा मांगता है और फिर मान जाता है कि हर जीव के पेट में वही परमात्मा दाना डालता है, वही भोजन कराता है। कोई अहंकार न करे कि वो अपने पुरुषार्थ से खाता है, उसे पुरुषार्थ के लायक भी ईश्वर ही बनाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्रेरक है। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा।